ये मामला 2019 में एक दफ़ा पहले सामने आया था। मोहसिन बेग साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में? किसने ये स्टोरी ब्रेक की थी? स्टोरी आप ही ने ब्रेक की थी। और अगर आपको याद हो, मैं और आपके उस वक्त जिस चैनल में आप थे, न्यूज़ 1 में, उनके मालिक और हम मेरे ही घर पे इकट्ठे थे जब ये स्टोरी आप लोगों ने ब्रेक की। तो मैं और वो, क्योंकि प्रेशर एकदम आया, तो हम लोग आपके स्टूडियो में आए और आपसे भी मुलाकात हुई, और वो तैयबा गुल साहिबा भी वहीं पे थी। तो बेसिकली उस वक्त माहौल डिफरेंट था। जब ये स्टोरी बाउंस बैक की तो खान साहब का जो आइडिया था, वो उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि स्टोरी जो है वो उनकी फेवर में चली जाएगी। लेकिन आपने तो एक जेन्युइन स्टोरी थी और बड़ी स्टोरी थी। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था ये वो सिक्सर है जो ग्राउंड से बाहर चला गया। लेकिन उसके असल में मुझे तो उस वक्त भी पता था कि असल बेनिफिशरी जो हैं वो खान साहब ने उसका बेनिफिट उठाया। जिस तरीके से नैब के चेयरमैन को, वो एक बहुत ही करैक्टरलेस शख्सियत के मालिक हैं, वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब। उन्होंने खान साहब ने उनको जब ये सारी चीज़ें दी, मुझे याद है कि मेरे इल्म में है कि खान साहब ने इनको शायद एक कोई घर भी लेके दिया, उसका रेंट भी पे कर रहे थे जब ये पीएम हाउस से निकाला इनको। और उसके बाद फिर यही चेयरमैन नैब थे जिनके ख़िलाफ़ खान साहब बहुत थे और चाह रहे थे कि इसको तब्दील कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये वीडियो आई और वो जस्टिस जावेद इकबाल खान साहब के पास रात को 10 बजे गए, उससे अगले दिन जिस दिन ये वीडियो ब्रेक हुई, तो उसके बाद फिर सूरत हाल बदल गई। फिर जो शामत आई नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, और जितने ओपोनेंट्स थे जिनको पकड़ना था और जो अपने मामलात क्लियर करने थे। आज देखिए कि आज भी जो इस वक्त के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा मालम जब्बा केस और बीआरटी केस बंद हो गए। तो ये चीज़ें उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल ने की, और मैं हैरान हूँ कि ये कुछ अर्से के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी रहे, सीनियर जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर ये मुख्तलिफ बहुत बाअसर ओहदों पे रहे। लेकिन आप कैरेक्टर देखिए इनका, ज़रा सी शर्म नहीं। अपने इनको चाहिए था किसी अफ्रीका के जंगल में निकल जाते और किसी को शक्ल ना दिखाते, लेकिन ये डटाई से बैठे रहे, पूरा टेन्योर किया। और उसके बाद क्योंकि खान साहब के काम हो रहे थे, उन्होंने इनको एक्सटेंशन भी दे दी, एक्सटेंशन भी कंप्लीट की। और अभी भी जाने से पहले भी ये जो नई गवर्नमेंट आई है, वो इनको भी कह रहे थे कि जो आप हुक्म करेंगे मैं करूँगा। तो ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों को कभी किसी बड़े ओहदे पे नहीं बिठाना चाहिए। और ये हमारे मुल्क का अलमिया है। जो आज हम क्राइसिस में, अभी आपका प्रोग्राम पहले देख रहा था, जो क्राइसिस आप इस मुल्क के बता रहे थे या जो हम और आवाम फेस कर रहे हैं, वो ऐसे ही लोगों की वजह से हैं कि वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हों तो वो क्या कर रहे थे। अगर उनको एक इन्वेस्टिगेशन अदारे के हेड के तौर पर लगाया गया तो वो क्या कर रहे थे। और फिर देखें जो लापता अफराद का कमीशन है, उसका भी हेड ये था, और एबटाबाद कमीशन का भी हेड ये था। तो मकसद ये, और अभी भी देखें डठाई से वो पब्लिक अकाउंट कमेटी बुला रही, वो नहीं आ रहा। तो मकसद ये कि ऐसे लोगों को तो फॉर वंस फॉर ऑल एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए कि आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उसका बेनिफिट उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो जो उस वक्त की स्टोरी थी, वो एक ना एक दिन आनी थी। देखिए, जब भी आप किसी मजलूम पे जुल्म करेंगे, वक्ती तौर पर आप कवर अप कर सकते हैं, वो छुप सकता है, लेकिन वो चीज़ें हवा में तहलील नहीं होती। लोग मौजूद हैं, जिंदा हैं, वो बोलेंगे, वो बोल रहे हैं। तो वो तो आपका स्कोप बहुत अच्छा था जब आपने वो स्टोरी ब्रेक की।